सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन टॉपर ट्यूटोरियल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। एकदम आसानी सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है। सिर्फ 10 सेकंड में आप सीख जाएंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर्स तो निकल ही आते हैं, वैसे एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कराएं, जैसे कि 3 इंटू 3 9, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई सिंपली अगर हम कराते हैं, उसी नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो स्क्वायर निकाल आता है। लेकिन हमें दिक्कत कहाँ होती है? स्क्वायर रूट निकालने में। तो आज हम आपको सिंपल सी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका स्क्वायर रूट 10 सेकंड में निकल आएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर की एक सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं। क्या स्क्वायर होता है क्या? पहले कि एक नंबर को अपने ही नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 14 इंटू 14, एक नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई जब हम कराते हैं तब जो इसका मल्टीपल निकल के आता है वो होता है उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को सॉल्व करने की एक हम आसान सी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको ये मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा कि 14 इंटू 14 क्या आएगा 196 कैसे। एकदम इजी ट्रिक बताने वाले हैं आज, बस 10 सेकंड लगेंगे उस ट्रिक को सीखने में आपको। कोई सी भी डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना रहता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके करते हैं 73। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 73 इंटू 73, ऐसे ही तो करते हैं आप। लेकिन हम आज आपको एक आसान सी ट्रिक बताते हैं जिससे आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। चलिए बताते हैं। तो 73 की बात कर रहे हैं हम, तो 73 का हमें क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो 73 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो एक ट्रिक है, इसमें क्या करते हैं, ये जो डिजिट्स हैं इसको पहले आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई कराने पे 7 3 21 2 42। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जो हमारा ये फर्स्ट डिजिट है इसका हम लोग स्क्वायर अगर करें तो 7 7 49 आएगा। ठीक है, और 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9। हम लोग 9 नहीं लिखते, 09, कोई भी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या उसके आगे 0 लगाए? 09 लिखेंगे तब भी वो 9 ही रहेगा, खाली 9 लिखेंगे तब भी 9 रहेगा। लेकिन हमें क्या रखना है? 09 रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे आता 9 तो हम पहले 09 लिखते। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 42 आया है उसको बस हम लोग बीच में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये 9 सिंपली आ गया और ये 2 और 9 4 13 का 3 हमसे लगा 1 5 4 1 5। मतलब कि हम क्या करेंगे, कहेंगे 73 का स्क्वायर क्या आ गया? 5329। एक एग्जांपल और कराते हैं, 2-3 एग्जांपल कराते हैं, तब सिंपली समझ में आ जाएगा आपसे। आप कोई सा एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा 89 ले लेते हैं। 89 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे ट्रिक से? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीपल निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 8 9 72, 72 2 144 जी, 144 करेक्ट है। उसके बाद में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 8 8 64 और 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो 144 आया है क्या है? 144, इसको हम लोग कहाँ बीच में रखेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 7921। इसका 89 का स्क्वायर। एक बार चेक करके देख लेते हैं यार। 89 इंटू 89 देखिए एग्जैक्ट करेक्ट आ रहा है क्या? 7921। ठीक है, हम लोग पहले से करेंगे, मतलब बीच में रखना रहता है, उधर नहीं, इस साइड से। ठीक है, तो आगे आपको समझ में। इसी तरह से हम लोग स्क्वायर किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट वालों के लिए है, मतलब कि 99 तक के लिए ही ये मतलब कि आपकी ट्रिक लगती है, इसके आगे नहीं लगेगी। ठीक है, इसके आगे भी ट्रिक लगती है, वो भी हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसको हम बताएंगे। अब बात आती है कि हम लोग स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। कई बार एसएससी में और रेलवे के एग्जाम में भी, इंटर 9 10 किसी भी क्लास में स्क्वायर रूट निकालने वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, जैसे कि 12 to 5 दे दिया गया। अब आप बताइए ये किसका स्क्वायर रूट है?
तो आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में। उसको बताने के लिए हमने एक अच्छी सी ट्रिक बताते हैं आपको, जिससे आपका 10 सेकंड में आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिर्फ 10 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत ईजी है। स्क्वायर तो फिर भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, स्क्वायर रूट निकालने में तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड मुश्किल से मुश्किल लगेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। गाइस अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक तो एकदम ही सिंपल है, वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप बस हमारी वीडियो को ध्यान से देखें बस। चलिए पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर स्क्वायर रूट किसी भी डिजिट का निकालना है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 है तो ही वो स्क्वायर रूट हो सकता है, वरना वो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी की भी यूनिट डिजिट जिस भी डिजिट का आप स्क्वायर रूट निकाल लें, उसकी यूनिट डिजिट अगर 1, 4, 5, 6, 9 है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब इसी का देखिए 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट डिजिट होगा क्वेश्चन का तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 और 9 होगा। अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 और 8 होगा। और अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। और अगर 6 है तो 4 और 6 होगा, 9 है तो 3 और 7 होगा यूनिट डिजिट क्वेश्चन का। अगर ये है तो आंसर का यही होगा। हम आपको एग्जांपल के थ्रू करके दिखाते हैं, आप बस मेरी वीडियो ध्यान से देखिए, बस 10 सेकंड में सीखना है। तो कोई भी ले लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे कि 5041 ले लिया मैंने। अगर 5041 का स्क्वायर रूट बताना है तो स्क्वायर रूट बताना थोड़ा सा टफ होता है। स्क्वायर तो फिर भी हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज ध्यान से देखें। तो 5041 है तो ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, पहले तो यहाँ पे हम लोग पेयर बनाते हैं। ठीक है, पीछे से पेयर बनाते हैं, 41 का हो गया, ये 50 का हो गया। तो जब पेयर बना लेते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट ये होता है, यूनिट है 10 है, 100 है, 1000 है। तो यूनिट डिजिट क्या है क्वेश्चन का, 1 है। तो मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के लिए आपको स्क्वायर से थोड़े याद ही होंगे, मतलब कि 10 तक तो सभी को मिनिमम याद ही रहते हैं। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 करके 9 9 जा 81 10 10 जा 100। तो 10 तक तो कम से कम याद कर ही लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 30, 7 का 49, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्वायर्स लिखे हैं, 9 तक लिखा है, 10 का तो ऑब्वियसली 10 10 100 होता है। तो ये सारे मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं, इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखते हैं इसका 5041 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले जैसे मैंने कहा कि पहले तो हम लोग उसका पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, 1 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। ठीक है, तो 1 और 9 मैंने लिख लिया। ठीक है, जो कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 था। उसके बाद में हमें क्या करना है, आगे वाला जो पेयर है 50 जो लिखा है, इसको हम लोग देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है स्क्वायर इसके। तो मैंने स्क्वायर लिखे हैं, तो 50 किसके बीच में आ रहा है, 49 और 64 के बीच में। तो यहाँ पर आ रहा है आपका क्या, 50। तो हमेशा जिसके बीच में आ रहा है पहले तो हम उसके ऊपर वाला नंबर, मतलब ये 7 के ज्यादा करीब, मतलब ऊपर आधा लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये 7 मैंने ले लिया। तो ये जो है 5041 ये 71 का स्क्वायर रूट हो सकता है या तो 79 का। अभी इसमें भी लड़ाई है आपकी कि 71 का है कि 79 का है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे पता करते हैं। अब देखिए आप 50 ऊपर वाले के ज्यादा करीब है या नीचे वाले के, तो ये 49 के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो 49 मतलब ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, मतलब यहाँ पे भी ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे, मतलब कि ये कह देंगे कि ये 71 का स्क्वायर रूट है। क्लियर होगी बात। मैंने बताया कि आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि 10 सेकंड से ज्यादा आपको इस सवाल को करने में नहीं लगेगा अगर आपको ये टेबल याद है। तो हम जानते भी हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होता है, कि अगर 21 का करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी कुछ। और अगर कभी देखिए 9 का अगर करें तो 9 9 जा 81 यूनिट डिजिट, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रही है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगी, 8 का करेंगे 64, मतलब यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी इसकी।
तो इसलिए मैंने ये टेबल बनाई थी। ये इसमें बहुत हेल्प हो जाती है। अक्सर एसएससी में और रेलवेज के एग्जाम में क्या है, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने में ही 5-10 मिनट लग जाते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि ज़्यादा समय ना मतलब ये करने में। और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बात। तो और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8464 ले लेते हैं। तो अगर हम रूट निकाल रहे हैं 8464, अब इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो हम पेयर बना लेंगे पीछे से, क्लियर होगी बात। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या है 4 है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्लियर होगी बात। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या, मतलब कि तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं कोई भी। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 और 8 आएगा, मैंने लिख दिया वहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, आगे का जो पेयर है क्या है 84 हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 10 का भी लिखना पड़ेगा कि 9 का स्क्वायर जैसे कि 81 है और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इसके बीच में आ रहा है क्या आपका 84 आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा हमने पहले क्या कहा, ऊपर वाला डिजिट लेना है, ठीक है 9, या अब हम कह सकते हैं ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट या तो 92 है या तो 98 है, ठीक है। अभी इसमें लड़ाई है कि 92 होगा या 98 होगा। तो हमने जैसे पहले ही बताया है, पहले हम देख लेंगे 84 किसके ज्यादा करीब है, 81 के या 100 के। तो जाहिर सी बात है, दिख रहा होगा आपको 81 के ज्यादा करीब, मतलब ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो हम लोग ऊपर ही वाला इसमें चूज करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका 8464 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 92। समझ में आ गई होगी आपको ये बात हमारी स्क्वायर रूट वाली। एक हाँ, एक एग्जांपल और हम बताते हैं आपको। एक है आपका क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल है 1296, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल क्या है, मतलब कि इस क्वेश्चन पर आज तक कभी स्क्वायर रूट वाली ट्रिक्स तो लगी नहीं है। मतलब जितनी भी स्क्वायर रूट वाली ट्रिक्स आपने कभी देखी होगी, तो इस 1296 पर कोई ट्रिक नहीं लगती है। लेकिन इसको मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट वाला मेथड होता है कैसा वाला 1296 वाला, इसको भी पेयर बना के करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि डिवीजन मेथड कैसे होता है। यहाँ पे मैं ट्रिक्स वाला बता रहा हूँ, फिर भी हम इसको एक बार ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो 1296 है, इसका स्क्वायर रूट बताना है आपको, पीछे से पेयर में बनाता हूँ फिर से वैसे ही। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 6 क्या हो जाएगा, आंसर का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि आगे के दो पेयर पेयर देखते हैं। तो क्या है ये 12 है, 12 देखेंगे किसके बीच में आ रहा है 9 और 16 के बीच में, यहाँ पर 12 आ रहा है। तो हमेशा हमने कहा कि ऊपर वाला पहले इधर लेना है हमें 3, तो या तो ये 34 का होगा या तो 36। यहाँ तक ये ट्रिक लगती है इस पे, लेकिन इसके बाद में नहीं लगती है इससे। लेकिन इस ट्रिक से आपको ये जरूर पता चल जाएगा ये कि इसका स्क्वायर रूट इन्हीं दोनों में से कुछ है। अगर देखा जाए तो 34 36 12 ये आया था, ये 12 किसके ज्यादा करीब है 9 के ज्यादा करीब है। तो इस हिसाब से ऊपर वाला आंसर होना चाहिए था, मतलब ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो 34 आंसर होना चाहिए था 1296 का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये है आंसर 36 का, इसका स्क्वायर रूट 36 है। मैंने बताया ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो बस इसका आप याद रखिए कि इसका जो है स्क्वायर रूट 36 है। यहाँ से आप इतना पता लगा सकते हैं कि ये 34 का या 36 का है, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे मैं ये कहूँ कि 1728, अब अगर हम इसका कहें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप सीधा सीधा ये बता देंगे कि इस परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट 8 है। तो मैंने बताया 2 3 7 8 में से कोई भी डिजिट होगी तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है कि ऐसा कुछ नंबर दे दिया, आखिरी में यूनिट डिजिट ऐसे ही आ गई, तो फिर आपको बताना होता है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप सीधा सीधा कह देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है। जिस किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इसमें से कुछ भी है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक। और अगर आप चाहते हैं एग्जांपल्स थोड़े, तो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल कोई सा ले लेते हैं, कोई सा स्क्वायर, जैसे कि 7921 ले लेते हैं, 7921। अब इसका यूनिट डिजिट 1 है, मतलब कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही। जैसे कहते हैं हम 179, इसमें भी तो 9 है, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होएगा ही, ठीक है।
तो बताते हैं इसका कैसे निकालते हैं, फिर से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है। तो 79 21 पीछे से पेयर बनाएंगे पहले, ठीक है। यूनिट डिजिट है 1, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे का पेयर देखते हैं 79 किसके करीब में है, आइए देखते हैं। 79 ये आ रहा है आपका यहाँ पर 64 और 81 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका 79 आपका 64 और 81 के बीच में आ रहा है, मतलब ये 8 का होता है ना, ये 8 का ये 9। तो ये इसके बीच में आ रहा है 79, तो 79 अगर इसके बीच में आ रहा है तो हमेशा पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऊपर वाला लेंगे, मतलब 8, ठीक है। तो हम कह देंगे ये स्क्वायर रूट या तो 81 का है या तो 89 का है, ठीक है। तो अभी इसमें हमें सॉल्व करना है, मतलब कि 81 का या 89 का, अब हम ये कैसे बताएंगे। तो उसको हम लोग इसके देखते हैं कि ये किसके करीब आ रहा है 79, 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के, तो हम कह देंगे 81 के ज़्यादा करीब, मतलब नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, मतलब नीचे वाला आंसर होगा, मतलब 89। तो हम कह देंगे 7921 का जो आंसर है स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 89 होगा। समझ में आ गई बात। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत ही ईजी होता है, बस आपको ये टेबल हल्की सी आते हैं। उसके अलावा कोई सा भी स्क्वायर रूट, कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट हो, आपका हमेशा सॉल्व हो जाएगा। अगर ये तो मैंने 4 डिजिट का बताया, अगर कहीं 5 6 जितनी भी डिजिट का आ जाए, जैसे कि 1 7 5 2 9, ठीक है, 5 डिजिट का भी आ जाए, तो अब क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे 2 का और आगे ये 3 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 29 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट 9 है, तो फिर हम लोग 3 और 7 आंसर का यूनिट डिजिट हो जाएगा। और उसके बाद में 175 हम लोग देखेंगे। अब हमें 110 के आगे भी, लेकिन उसके लिए हमें स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, लगभग 20 तक याद करने पड़ेंगे। तो 11 11 या 121, 12 12 या 144, 13 13 या 169, 14 14 या 196, तो 13 और 14 के बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि ये स्क्वायर रूट है या नहीं है, आप चेक करिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई हो आपको वीडियो, मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई ट्रिक्स लाने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है। थैंक यू।